अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है और कैसी हैं आप सब। मैं हूं सलमा और आज हम बनाएंगे ऐसा दम कीमा जो बिल्कुल होटल जैसा है। आप इसको खाएंगे तो लगेगा आप किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के खा रहे हैं। बनाने में इतना आसान है, इजी क्विक रेसिपी है। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। स्मोकी फ्लेवर के साथ हम बनाएंगे बड़ा ही मज़ेदार कीमा जो नान, रोटी, ब्रेड सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दम कीमा की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। कढ़ाई को गरम करेंगे और आधा कप तेल डाल देंगे और डाल देंगे इसमें आधा किलो कीमा। इसको वैसे डीप फ्राई किया जाता है कीमे को पहले रेस्टोरेंट पे, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम ऐसे ही थोड़े तेल में ही बनाएंगे। वैसे इसको बहुत सारे तेल में पहले डीप फ्राई किया जाता है, लेकिन हम थोड़े तेल में इसको 7-8 मिनट भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ें हम फ्रेश ही डालेंगे तो इसका अच्छा सा फ्लेवर आएगा। कीमे को अदरक लहसुन के साथ 2-3 मिनट भूनेंगे। इसके बाद आधा चम्मच हम डाल देंगे इसमें नमक, आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसके बाद डाल देंगे आधा कप हम पानी। आधा किलो टमाटर कट करके 2 पीसेस करके डाल देंगे और आधा कप पानी मैंने जो अदरक लहसुन वाला मेरे पास बर्तन था वो धो के उसका पानी डाल दिया था। टोटल 1 कप पानी मैंने यूज़ किया है। 3 मिर्चें डाल के 5 मिनट दम दे देंगे। 5 मिनट दम देने के बाद हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। फिर इसके हम छिलके रिमूव कर देंगे, सारे छिलके उतार देंगे। टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, छिलके बड़ी आसानी से उतर जाएंगे क्योंकि हमने 5 मिनट इनको पकाया है। सारे छिलके उतारने के बाद हम इसको चम्मच के साथ अच्छे से मैश कर लेंगे क्योंकि टमाटर बहुत ही नरम है। सारे मैश करने के बाद करेंगे इसको मिक्स। तो देखिए हमारे टमाटर कितनी आसानी से मिक्स हो रहे हैं। तो सारा कुछ मिक्स करने के बाद अब हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। मेरे पास घर का बना देसी घी है, आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो डाल लीजिए। 2 चम्मच देसी घी डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू इतनी मज़े की होगी, आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद डाल देंगे हम चिली फ्लेक्स, कुटी लाल मिर्चें हैं 1 चम्मच वो डाल देंगे। सूखा धनिया डाल देंगे, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे क्रश किया हुआ है सारा, और क्रश की हुई हम काली मिर्चें डाल देंगे 1 चम्मच, और फिर इसके बाद हल्दी डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और ये सारी चीज़ें ही मैंने घर में फ्रेश बनाई हैं, सारे मसाले अभी भी बनाए हैं। फ्रेश मसाले बना के डालने से खाने का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि कीमे पे ऑयल आ जाए। तेल कीमा ने छोड़ दिया है पकाते पकाते, पानी खुश्क करते हुए। तो हम इसको 3-4 मिनट और पकाएंगे तो बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा कीमा बनकर रेडी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा पानी है लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कितना अभी भी मज़े का लग रहा है, लेकिन हमने अभी इसका पानी और सुखाना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का लग रहा है नज़दीक से। देखिए अभी भी दिल कर रहा है अभी सिखा लें, लेकिन अभी हमने इसको स्मोकी फ्लेवर देना है जो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो ऑयल मैंने बहुत कम यूज़ किया है, होटल में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है। आप इसको और भी कम कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो, लेकिन इसमें ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है। अच्छे से भून लिया है, चूल्हे को अब हम बंद कर देंगे। अब डालेंगे जूलियन कट अदरक। अब डाल देंगे इसमें हम हरा धनिया, और सब्ज़ धनिया डालने के बाद डाल देंगे सब्ज़ मिर्च जितना आपको तीखा पसंद हो। फॉइल पेपर लेंगे, उसको रखेंगे और कोयले को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था, वो रख के फिर हम इस पे थोड़ा-सा ऑयल डाल के इसको बंद कर देंगे। 2-3 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद वेट करेंगे। होटल में वैसे इसको कोयलों पे पकाया जाता है और इसको स्मोक भी दिया जाता है कोयले के साथ, लेकिन हमारे पास अभी कोयले वाला कोई सिस्टम नहीं है। इंशाल्लाह मौसम अच्छा होने के बाद मैं उस पे भी पका के आपको दिखाऊँगी लॉन में। तो लीजिए जी, कोयला मैंने हटा दिया है, अभी मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए कितना कलरफुल और यम्मी यम्मी लग रहा है। जल्दी से आप भी इसको ट्राई करिएगा, जाइएगा नहीं। अभी मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाऊँगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि कितना मज़े का लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको रोटी के साथ हमने सर्व किया था, देसी रोटी के साथ और प्याज के सैलेड के साथ और लेमन के साथ। आप जिसके साथ चाहे मर्ज़ी करें, साथ अचार भी रख लें तो और भी मज़े का होगा। नान के साथ भी अच्छा लगता है, जिसके साथ मर्ज़ी खाएँ। देखिए डिश आउट कर रही हूँ, गरमा-गरम। आप इसको चम्मच के साथ ही खा जाएँगे जब आप इसको इंशाल्लाह बनाएँगे। बहुत ही टेस्टी, मज़ेदार। अगर आपको मेरी ये रेसिपी दम कीमा की ज़रा सी भी पसंद आई है, तो मेरे चैनल सलमा देसी फूड को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने प्यारों से लाइक शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप जल्दी से किचन में जाइए और अपने प्यारों को बना के दीजिए ये मज़ेदार सा दम कीमा, और मुझे रहेगा आपके
प्यारे से कमेंट का इंतज़ार और बताइएगा आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और मेरी और भी रेसिपीज़ को जाके चेक करिएगा। मिलेंगे फिर किसी मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद और जल्दी से अपने प्यारों को बना दें ये मज़ेदार सा दम कीमा, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। मिलेंगे फिर। ओके जी, बाय। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।